हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोड जेएस फोल्डर स्ट्रक्चर की। अगर आप रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट करते हो तो आपको एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर पे काम करना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ डेवलपर्स इसको इग्नोर करते हैं कि जब हमारा कम फोल्डर्स में काम चल रहा है, सर्वर पे अच्छे से रन कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रही, तो हमें बेफालतू के फोल्डर्स क्यों क्रिएट करने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उसके कई सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, मेक्स योर कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। जब आप एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आपका कोड जो होता है अंडरस्टैंडेबल होता है। आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हो, चाहे आप 1 महीने बाद, 2 महीने, 3, 6 महीने बाद देख रहे हो, जब भी आप देखोगे आप समझ जाओगे कि हाँ, ये कोड इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मेक्स द ऐप स्केलेबल। आपका ऐप जो है स्केलेबल होता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने 50 एंड पॉइंट्स आप बनाए हैं, लेकिन इन फ्यूचर उसको क्या करना चाहते हो, 500 एंड पॉइंट्स बनाना चाहते हो या 1000 आप एंड पॉइंट्स बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इजिली वो स्केल कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। इम्प्रूव कोलेब्रेशन इन अ टीम। ठीक है, जब आप एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो तो जो 99% डेवलपर्स होते हैं ना, वो सेम ही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपके टीम मेंबर्स भी आपके कोड को समझ पाते हैं कि हाँ, इस तरीके से कोड हमारा काम कर रहा है, इस ऐसे फ्लो है कोड का। फोर्थ पॉइंट है इजी ऑफ डीबगिंग। अगर आप एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करोगे, ठीक है, तो आप अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आसानी से उसको डिबग कर सकते हो। ठीक है, तो डिबगिंग आसान हो जाती है। दूसरी चीज है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, बेटर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, आपका कोड रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, देखिए जब आप एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो वहां पे आपको इंश्योर करना होता है कि आपका कोड रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, इससे आपका कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, और हर जगह अगर एक जगह आपको चेंज किया तो बार बार हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोड कुछ ऐसा लिखो कि वो रीयूजेबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ती है। ठीक है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री लेवल डेवलपमेंट। ठीक है, आप जब एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन होता है वो एक प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है, और इंडस्ट्री लेवल डेवलपमेंट आप कर रहे होते हो वहां पे, जब एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं जब हम एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से उस फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, CMD ओपन करते हैं। ठीक है, और mkdir यहाँ पे लिखते हैं नोड एपीआई फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, CD इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी हमारा फोल्डर जो है ये एम्प्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे नोड का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये npm init करेंगे। npm init करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि पैकेज नेम तो एपीआई फोल्डर स्ट्रक्चर ही रहने देते हैं, वर्जन भी सेम ही, डिस्क्रिप्शन। अब देखिए एंट्री पॉइंट में एक फाइल क्रिएट होती है इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि एंट्री पॉइंट होती है एप्लीकेशन की। तो चाहो इसको इंडेक्स डॉट जेएस या सर्वर डॉट जेएस भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे गिट रिपोजिटरी कीवर्ड ऑथर का नेम भी डाल देते हैं। ठीक है, और यस, यस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इस एम्प्टी फोल्डर में एक फाइल आ चुकी है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब देखिए, ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि इसमें कौन सी फील्ड्स, कैसे वर्जन्स काम करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक फाइल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल और होती है पैकेज डॉट जेसन, पैकेट लॉग डॉट जेसन। ठीक है, तो उसको अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे npm इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो जब npm इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आ जाएगी पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, ओके। अब इस फोल्डर में हमें क्या करना है, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, SRC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं SRC। अब SRC फोल्डर ना सोर्स फोल्डर है, तो इसमें जितने भी फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे सब इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं CD और SRC के अंदर। ठीक है, SRC के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्डर हम क्रिएट करेंगे कन्फिग। ठीक है, तो यहाँ पे mkdir कन्फिग करेंगे। अब ये कन्फिग में हम क्या करते हैं, कन्फिग में जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन अगर बनाने हो, MongoDB का हो, PostgreSQL का हो, MySQL, किसी का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है डेटाबेस से, तो वो सारी चीजें कन्फिग में रख सकते हैं। दूसरा, अगर इन्वायरमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, चाहे पोर्ट का हो, एपीआई से कीज हो या सेक्रेट्स हो, वो सारी चीजें हम इसमें कन्फिग में कर सकते हैं।
थर्ड पार्टी सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन करना हो, जैसे मेल का हो गया, रेडिस का हो गया, या फिर कोई पेमेंट गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करनी, राइट? तो वो क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं हम एक सर्विसेज, तो mkdir सर्विसेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसआरसी के अंदर सर्विसेज आ गए। अब देखिए सर्विसेज में क्या रहता है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं बिजनेस लॉजिक, प्योर बिजनेस लॉजिक, जहाँ पे हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, या पे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डेटाबेस से वाया मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स के थ्रू हम डेटाबेस का कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या फिर एक्सटर्नल एपीआई को हैंडल कर रहे होते हैं, राइट? तो सारा जो प्योर बिजनेस लॉजिक होता है वो कहाँ करते हैं, वो सर्विसेज में करते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज फोल्डर हो गया। नेक्स्ट फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये कंट्रोलर्स, अब कंट्रोलर्स में क्या करते हैं, देखिए जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होता है सर्विसेज का, ठीक है, वो हम कॉल कर रहे होते हैं कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स में जो बिजनेस, जो सर्विसेज से जो डेटा रिसीव हो रहा था उसको प्रोसेस करना हो, ठीक है, या उसके रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना हो, ठीक है, या इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल करना हो, ठीक है, वो सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, कंट्रोलर्स में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता है, बिजनेस लॉजिक सब हमारा कहाँ रहता है, सर्विसेज वाले में रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कंट्रोलर्स और सर्विसेज। अगर देखो मोस्ट ऑफ डेवलपर्स क्या करते हैं, इन दोनों को सेम एक में भी रख सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज और कंट्रोलर्स। लेकिन जो रिकमेंडेशन है कि आप अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसमें अलग अलग रखो, तो आपके लिए इजी होगा कि आपका बिजनेस लॉजिक अलग है और आप जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो, जो रिस्पॉन्सेज को हैंडल कर रहे हो, वो सब कंट्रोलर में कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है मॉडल्स। मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे। तो ये मॉडल्स, अब मॉडल्स में क्या करते हैं, मॉडल्स में हम डेटाबेस के स्कीमा डिफाइन करते हैं, ठीक है। चाहे यूजर का स्कीमा हो, प्रोडक्ट का स्कीमा हो, ब्लॉक का स्कीमा, जितने भी स्कीमा अगर हमें डिजाइन करने हैं तो हम कहाँ करते हैं, मॉडल्स में करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं राउट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राउट्स क्रिएट किया। अब राउट्स के अंदर क्या करते हैं, जितने भी राउट्स एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो सारे एंड पॉइंट्स हम कहाँ डिफाइन करते हैं, राउट्स के अंदर करते हैं। चाहे वर्जनिंग करनी है, ठीक है, वर्जन्स डिफाइन करने हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ, राउट्स के अंदर करते हैं, राइट। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कुछ और फोल्डर्स, जैसे कि यहाँ पे मिडिलवेयर, मिडिलवेयर, ठीक है। मिडिल वेयर क्रिएट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे एरर हैंडलिंग के मिडिल वेयर बनाने हो, या फाइल हैंडलिंग के मिडिल वेयर बनाने हो, ईमेल्स के मिडिल वेयर बनाने हो, राइट, तो वो सारे मिडिल वेयर हम कहाँ करते हैं, मिडिल वेयर वाले फोल्डर्स में रखते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स करके, ठीक है, अपलोड्स। अब अपलोड्स में क्या करते हैं, तो अगर देखिए हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर इमेजेस अपलोड करा रहे हैं, ठीक है, फाइल्स या पीडीएफ अपलोड करा रहे हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, अपलोड्स वाले फोल्डर्स में रखेंगे। तो ये अपलोड्स फोल्डर हो गया, राइट। अब इसके बाद एक और फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, mkdir utils। अब यूटिल्स में ना हम हेल्पर फंक्शंस लगते हैं, जैसे कोई रिस्पॉन्स, और जैसे एरर, एरर का रिस्पॉन्स हो गया या सक्सेस का रिस्पॉन्स हो गया, तो उसके हेल्पर फंक्शंस में बना सकते हैं। कुछ वैलिडेशंस के हेल्पर फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, यूटिलिटीज बना सकते हैं। अगर ईमेल सेंड करना है तो उसकी यूटिलिटी बना सकते हैं, टोकन जनरेट करने हैं तो उसकी यूटिलिटी बना सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूटिलिटी फोल्डर्स में हम रखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वैलिडेटर, वैलिडेटर्स। अब देखिए वैलिडेटर्स क्या करते हैं, देखिए वैलिडेटर्स आप रखना चाहो तो रख लो, ठीक है, अगर नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जैसे जॉट लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, ठीक है, वैलिडेशन के लिए, तो वहां पे आपको वैलिडेशन स्कीमा लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैलिडेशन आपने बनाया, और वैलिडेटर में आप वहां पे स्कीमा डिफाइन कर सकते हो हर एक एंटिटी के, ठीक है, मॉडल्स के। यूजर का स्कीमा हो गया, प्रोडक्ट का स्कीमा हो गया, राइट, इस तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हो स्कीमास के, राइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक फोल्डर बेसिक जो हमारा कॉमन फोल्डर स्ट्रक्चर होता है नोड जेएस का, ठीक है, वो ये हमारा फोल्डर्स हो गया, ठीक है। और भी फोल्डर्स होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फाइल्स हो गई, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं एक सर्वर डॉट जेएस, हम एसआरसी के अंदर ही यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस कर लेते हैं। अगर पैकेज डॉट जेएसएन देखोगे तो यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया था सर्वर डॉट जेएस। अब ये सर्वर डॉट जेएस ना एक एंट्री पॉइंट होता है हमारे एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम सर्वर को रन करते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस को कॉल करते हैं, पोर्ट्स को लिसन करते हैं, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। एक फाइल और हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे app.js, ठीक है। अब देखिए
क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्वर और ऐप को एक में रखते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे एक्सप्रेस को लोड कर डिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं, हम जो मिडिल वेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको कॉल कराते हैं, हमारे जो राउट्स होते हैं उनको लोड कराते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, वो हम ऐप डॉट जेएस में करते हैं, ठीक है, और बाद में ऐप को हम सर्वर में कॉल करा देते हैं, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं, या चाहो तो एक में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हो गई। अब एक फाइल और हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एसआरसी में हम नहीं क्रिएट करेंगे, जो हमारा मेन रूट फोल्डर है जहां पे हमारी पैकेट डॉट जेसन फाइल होती है, वो होती है डॉट एनवी, ठीक है, डॉट एनवी। यहाँ पे हम कुछ सीक्रेट्स रखते हैं, जैसे कि एपीआईज हो गई, या फिर मोंगोडीबी का यूआरएल हो गया, पोर्ट्स हो गए, राइट। तो ये सारी चीजें जो सीक्रेट्स वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि डॉट एनवी डॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब हम कोई कोड गिटहब पे पुश करते हैं तो ये डॉट एनवी फाइल जो है पुश नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम गिटहब पे पुश कराना चाहते हैं, वो पब्लिकली हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट एनवी डॉट एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं जो वेरिएबल्स हम शेयर करना चाहते हैं, तो ये फाइल जो है पुश हो जाएगी कहाँ पे, गिटहब पे, राइट। तो ये एक फाइल भी हम बना सकते हैं, राइट। अब ये जो फाइल बनाई इसके लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल, और यहाँ पे डॉट env, राइट। तो जब भी हम ये डॉट env बनाएंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ये पैकेज डॉट env पैकेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि कॉमन यूज होता ही होता है। अब देखिए ये फोल्डर स्ट्रक्चर कोई फिक्स फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है, कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फीचर्स बना रहे हो, आपकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, कौन से टेक स्टैक यूज कर रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं, रीडमी रीडमी डॉट एमडी, ठीक है, एक रीडमी फाइल हमने बना ली, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारे बेसिक जो कॉमन है यूज करने ही चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ और फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें रिपोजिटरीज की, रिपोजिटरीज, ठीक है। अब रिपोजिटरीज जो होती हैं ये क्यों यूज करते हैं, ये अगर हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, डेटाबेस का स्कीमा है, वो हम एक रिपोजिटरीज में हम लिखना चाहते हैं। इससे क्या होता है, इससे माइग्रेशन इजी हो जाता है आपका। अगर मान लो मोंगोडीबी से आप सीक्वल में माइग्रेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका आर्किटेक्चर आप यहाँ पे लिख सकते हो रिपोजिटरीज में, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस पर आप माइग्रेशन को भी ध्यान में रखते हो, ठीक है, तो रिपोजिटरीज का यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम एक है जॉब्स, क्योंकि अगर मान लो हमें कोई बैकग्राउंड में कोई टास्क रन करने हैं, ठीक है, कोई जॉब्स रन करनी है, क्रोन जॉब्स रन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जॉब्स फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। कोई ईमेल सेंड करनी है, उसकी अगर हमें बैकग्राउंड में जॉब्स रन करनी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें के लिए हम जॉब्स फोल्डर एक बनाते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हो तो उसको बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड थर्ड यहाँ पे है पब्लिक फोल्डर, ठीक है। देखिए पब्लिक फोल्डर ऑप्शनल तो नहीं होना चाहिए वैसे, अगर मान लो आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे कोई स्टैटिक फाइल्स हैं, कुछ स्टैटिक इमेजेस हैं, कोई स्टैटिक एचटीएमएल फाइल्स हैं, ठीक है, तो वो फाइल्स आप कहाँ रख सकते हो, पब्लिक फोल्डर में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक फोल्डर एक हो गया। एंड फोर्थ यहाँ पे देखते हैं लॉग्स। लॉग, अगर आप लॉग्स यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के लिए डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आप लॉग जनरेट कर रहे हो कि क्या लॉग्स आ रहे हैं, एरर लॉग्स क्या है, एक्सेस लॉग क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आप लॉग्स फोल्डर भी बनाते हो, ठीक है, तो वो भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हो तो उसको भी बना सकते हो। यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फोल्डर भी हम बनाते हैं, अगर आप टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस लिखते हो, ठीक है, एपीआई टेस्ट लिखते हो, ठीक है, तो यूनिट टेस्ट लिखते हो, राइट, तो वो सारे टेस्ट कहाँ पे लिखोगे, टेस्ट फोल्डर भी आप बना सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट्स, एक कांस्टेंट फोल्डर भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट जो बनाते हैं इसमें हम कांस्टेंट डिफाइन कर, जैसे हमारे स्टेटस कोड्स हो गए, ठीक है, उनके कांस्टेंट्स हो गए, और भी जैसे हम कोई एपीआई कीज के कांस्टेंट्स बनाना चाहते हैं, राइट, वो सारे कांस्टेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर चाहो तो हम कांस्टेंट को यूटिलिटी के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला अलग से फोल्डर बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे यूटिलिटी में भी कांस्टेंट हैंडल कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारा स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट्स।
अब स्क्रिप्ट्स फोल्डर में क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे डेटाबेस बैकअप का ठीक स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, या फिर और लॉग की स्क्रिप्ट लिखनी है, राइट। ये सारी जो भी स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है, राइट, वो हम स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में लिखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है माइग्रेशंस, ठीक है, माइग्रेशंस। देखिए अब माइग्रेशंस में क्या है, अगर मान लो डेटाबेस का माइग्रेशंस आप ले रहे हो, ठीक है, तो माइग्रेशंस वाले फोल्डर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, कि उसमें माइग्रेशंस आप रख सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स में क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे काफका हो गया, इस चीजों पे काम कर रहे हो, तो वहां पे इवेंट्स आप नोड इवेंट एमिटर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इवेंट्स बना सकते हो फोल्डर, राइट, वो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शनल है, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। तो इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखो ये जितने भी फोल्डर्स हैं ये सारे ऑप्शनल हैं, ठीक है, आपको यूज तब करना है जब आप यूज कर रहे हो चीजें, ठीक है, अगर बेफालतू के नहीं यूज करना है, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ पे हम यूज करते हैं कैसे, ठीक है, कैसे। कैसे यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर आप मान लीजिए रेडिस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कैशिंग लेयर बनानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसेस फोल्डर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फोल्डर्स हैं जो कि आपके ऑप्शनल हैं। अगर आप टेक स्टैक वो यूज कर रहे हो, वो फीचर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये फोल्डर्स बना सकते हो, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन कितनी स्केलेबल है, मतलब कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से वो सारी चीजें बना सकते हो। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, सर्विसेज, अपलोड्स, यूटिल्स, वैलिडेटर्स एंड app.js एंड server.js। तो ये सारी फाइल्स थी जो कि मैंडेटरी होती हैं, जिनको आपको यूज करना चाहिए, राइट। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें आपको फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।